4 सिलेंडर होते हुए भी चूल्हे पर खाना बनवाने वाली कंजूस सास। अब तो सरकार ने सच में हद कर दी है। भला ऐसा भी कोई करता है क्या जनता के साथ? सच में लूट मचा रखी है। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या कर दिया सरकार ने? अरे सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। अब तो 1000 रुपए से कम का कोई सिलेंडर ही नहीं है। अरे अमीर तो ले लेंगे, लेकिन गरीब का क्या होगा? और बुकिंग के लिए भी 25-25 दिन पहले ही कॉल करना होगा। अरे भाई, ईरान में लड़ाई हो रही है ना, इसलिए किया है। मैंने कल सुना था इसके बारे में। मुझे लगा कोई अफवाह होगी, लेकिन लड़ाई वहां हो रही है। यहाँ सिलेंडर महंगे करने का क्या मतलब है? भाई सरकार भी बस जनता को लूट कर खाना जानती है। अरे पापा, सरकार जनता को लूट नहीं रही है। इंडिया में जो एलपीजी इस्तेमाल होते हैं ना, वो 60% मिडिल ईस्ट से आते हैं और जो उसका रूट है वो ईरान के आसपास पड़ता है। लड़ाई की वजह से उस रास्ते को ईरान ने काफी जगह से ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए इंडिया में सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है और साथ ही साथ इसके दाम भी बढ़ गए। अरे पता नहीं लोगों को लड़ाई करके क्या मिलता है। अरे शांति से बात सुलझा लिया करो, लेकिन नहीं, एक परमाणु उठाता है तो दूसरे ने कोई नया बम बना लिया होता है। एक तरफ जहां पूरा परिवार हॉल में बैठकर ईरान की लड़ाई और उसकी वजह से महंगे हुए सिलेंडर को लेकर बात कर रहा था, तो भाई रसोई में संगीता और ममता खाना बना रही होती हैं। अरे अरे ममता, ये क्या किया तुमने? सारा मसाला तो गैस पर गिरा दिया। तुम बस चीज बर्बाद करती रहो और शादी लायक बच्चे हो गए हैं तुम्हारे। तुम खुद तो ठीक से कोई काम नहीं कर पाती। कल को बहू आएगी तो वो क्या करेगी? अब भाभी गलती से गिर गया, अभी साफ कर देती हूँ। और ये क्या, तुमने फिर गैस फुल कर रखी है? अरे धीमी गैस पर खाना बनाया करो, वो भी ढककर। आधे घंटे में बनने वाली सब्जी भी 10 मिनट में बन जाती है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस चीजों की बर्बादी करनी है। माना रसोई में 4 सिलेंडर हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चारों महीने भर में खत्म कर दो। 25-26 साल हो गए हैं जब से इस घर में आई हूँ, तब से इसके ताने ही सुनी जा रही हूँ। मैं चीज बर्बाद नहीं करती, बल्कि ये इतनी महान कंजूस है। इनका बस चले ना तो ये जमीन पर गिरा नमक का दाना भी जीभ से उठाएं। संगीता को चीजों को बचाने का काफी शौक रहा था, और कब संगीता का ये शौक कंजूसी में बदल जाता है उसे खुद ही पता नहीं चलता। खाना बनाकर जब ममता और संगीता बाहर हॉल में आती हैं, तो उन्हें भी सिलेंडर महंगे होने के बारे में पता चलता है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। बेचारे गरीब लोग अब कहाँ से इतना महंगा सिलेंडर लेंगे? खैर, लेकिन भगवान की कृपा से हम लोगों के पास 4 सिलेंडर हैं। 2 के खत्म होते ही बाकी 2 के लिए बुकिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी तुम्हें सिर्फ पैसों की बर्बादी करनी है। अरे 4 सिलेंडर है तो उन्हें बचा कर रखो। कभी हमारे देश में कोई आपातकालीन स्थिति पड़े तो उसमें काम आ जाएंगे। हमारा जो आंगन में मिट्टी का चूल्हा है ना, हम उस पर ही खाना बना लेंगे। भाभी, उस मिट्टी के चूल्हे पर हम सर्दियों का खाना बनाते हैं। गर्मी में क्या ही करेंगे, हालत और खराब हो जाएगी। अरे तो हमें कौन सा 24 घंटे चूल्हे के सामने बैठना है? सुबह शाम का ही तो खाना बनाना है। दोपहर में भी, गर्मी में हम कभी कभार खाना खाते हैं। सविता बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ममता बहू, तू कब बचत के बारे में सोचेगी? दोनों सास बहू ठेठ गांव के जो हैं, इन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है चूल्हे पर खाना बनाने में। लेकिन मैं तो इस उम्र में चूल्हे पर जब भी खाना बनाती हूँ तो आंखें जलन करनी शुरू कर देती हैं। ठंड में ये हाल हो जाता है तो गर्मी में क्या ही होगा। उस दिन के बाद से अब संगीता अपनी देवरानी ममता के साथ बाहर आंगन में बने मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। जहां गर्मी में ये चूल्हे की गर्माहट शरीर को सुकून देती, तो वहीं गर्मी में यही सुकून उन्हें काफी परेशान करता। अरे भाभी, बहुत गर्मी लग रही है, देखिए ना कैसा पसीना टपक रहा है। कह तो ऐसे रही हो जैसे मैं तो एसी में बैठती हूँ। अरे बस रोटियां रह गई हैं, जल्दी से बनवा दो। आस पड़ोस की औरतें संगीता और ममता को इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाते देखकर काफी हैरान होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जब सभी चूल्हे का बना खाना पूरा परिवार खाता है तो अरे भाई कुछ भी बोलो, गर्मी हो या सर्दी, चूल्हे के खाने का स्वाद तो बढ़िया ही लगता है। जब से शहर में आए हैं तब से सिर्फ सर्दियों में ही तो चूल्हे का खाना मिलता था, लेकिन अब तो गर्मियों में भी आराम से चूल्हे का खाना खाऊंगी। बहू, रात के खाने में तुम बेसन की गट्टे की सब्जी बना लेना। चूल्हे पर बनी गट्टे की सब्जी बड़ी स्वाद लगती है। देखा ममता, गैस भी बच गई और खाना भी सबको कितना पसंद आया। ऐसी कुछ वक्त गुजरता है और आज संगीता के दूसरे बेटे मोहित की गर्लफ्रेंड के बारे में घर में सबको पता चल जाता है। देख रही हो मम्मी, आपका छोटा बेटा कैसे छुपा रुस्तम निकला। यहाँ बड़ा भाई सिंगल है और उसकी सेटिंग चल रही है। मुझसे पहले तो आप उसकी शादी करवा दो। मैं तो मोहित भैया के कमरे में चार्जर लेने के लिए गई थी, तब ये अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और मैंने देख लिया, वरना तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। मोहित बेटा, तुम कहो तो तुम्हारी शादी वादी की बात करें। नहीं चाचा जी, अभी मुझे शादी की इतनी जल्दी नहीं है। शादी करवानी है तो सुधीर भैया की करवाओ, उनकी तो उम्र निकली जा रही है।
वैसे मोहित कह तो ठीक ही रहा है, सबसे पहले घर के बड़े बेटे की तो शादी होगी, फिर छोटे का नंबर आएगा। अरे सरस्वती बेटा, अब तेरे लिए भी लड़कियां देखना शुरू करते हैं। पूरा परिवार मिलकर घर के बड़े बेटे सुधीर के लिए रिश्ते देखना शुरू करता है और जल्दी उन्हें एक शीतल नाम की लड़की सुधीर के लिए पसंद आ जाती है और अब जल्दी करके सुधीर और शीतल की धूमधाम से शादी हो जाती है। शीतल बहू, अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। शीतल जैसे ही कलश गिराती है तो उस कलश के अंदर से रत्ती भर भी चावल नहीं निकलते, जिसे देखकर पड़ोसन कमला उसको उठाती है तो देखती है कि उसमें मुश्किल से 10-15 चावल ही के दाने थे। ये देखकर कमला, अरे संगीता, ये क्या कलश में चावल नहीं डाला था क्या? नाम के 10-12 चावल है। अरे कमला, सिर्फ गृह प्रवेश की रस्म ही तो करनी थी, अब चावल के 4 दानों से करो या लोटा भर के करो, बात तो एक ही है। संगीता की बात सुनकर नई नवेली दुल्हन शीतल को भी थोड़ा अजीब लगता है और अब बाकी रस्मों के बाद शीतल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज शीतल की पहली रसोई की रस्म होती है। शीतल बहू, समधन जी बता रही थी कि तुम्हें खाना बनाने का काफी शौक है। हाँ माँ जी, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन सब आता है। चलो ये तो अच्छा हुआ। वैसे मैंने बाहर आंगन में चूल्हा जला दिया है, सारा सामान भी वहाँ रख दिया है, तुम जब तक चलो मैं अभी आती हूँ। क्या कहा माँ जी? चूल्हा जला दिया है? मुझे क्या अपनी पहली रसोई का खाना चूल्हे पर बनाना है? हाँ बहू, और वैसे भी चूल्हे पर बना खाना ज्यादा स्वाद करता है, तुम चलो मैं आती हूँ। अपनी सास संगीता की बात सुनकर शीतल को काफी हैरानी होती है और अब वो जल्दी से अपनी माँ एकता को कॉल करती है। माँ, मेरी सास मुझसे चूल्हे पर खाना बनवा रही है, मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, इतना क्यों परेशान हो रही है? क्या पता उनके यहाँ पहली रसोई इसी तरह से होती हो। फिक्र मत कर, वो पढ़ा लिखा परिवार है, उनका खाना एक दिन की ही तो बात है। अपनी माँ की बातों को समझकर शीतल अब बाहर आंगन में आ जाती है तो वहीं संगीता भी पीछे पीछे आती है और अब चूल्हे पर शीतल की खाना बनवाने में मदद करती है। बहू, तूने आज से पहले कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया ना, इसीलिए सोचा तेरी मदद करवा दूं। गैस सिलेंडर की तरह चूल्हे पर खाना बनाना काफी आसान है। ये गया तड़का और ये गई उस पर सब्जी। माँ जी, जब मैं छोटी थी ना तो अक्सर मेरी मम्मी मुझे गांव में ले जाती थी, वहाँ नानी भी इसी तरह चूल्हे पर खाना बनाती थी। आपने तो मुझे मेरी नानी की याद दिला दी। सास के सपोर्ट की वजह से शीतल आराम से चूल्हे पर खाना बना लेती है। सभी को शीतल के हाथ का खाना काफी पसंद आता है तो वहीं उसे काफी अच्छा नेक भी मिलता है और अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। सुबह नहा धोकर शीतल रसोई घर में आती है और तभी उसकी नजर रसोई में रखे 4 सिलेंडर पर जाती है, जिसे देखकर, यहाँ तो 4 सिलेंडर हैं और ये बात मुझे अब पता चल रही है। चलो सही है, सिलेंडर लेने की कितनी शॉर्टेज हो रही है। अपने घर में तो मुझे कम से कम गैस का इस्तेमाल करके खाना बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ आराम से बनाऊंगी। शीतल सिलेंडर ऑन करती है और गैस पर अब नाश्ता बनाना शुरू करती है कि तभी रसोई घर में शीतल की चाची सास ममता आती है और जब वो इस तरह शीतल को गैस सिलेंडर पर खाना बनाता देखती है तो फौरन गैस बंद कर देती है, जिसे देखकर शीतल, अरे चाची जी, आपने गैस क्यों बंद कर दिया? मैं नाश्ता बना ही रही थी ना। बहू, तुम नाश्ता तो बना रही थी लेकिन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके क्यों? बाहर चूल्हा है तो तुम उस पर खाना क्यों नहीं बना रही थी? वो अच्छा है कि रसोई में मैं आई हूँ, भाभी नहीं, वरना तुम्हें खूब फटकार पड़ती उनसे। शीतल ममता की बातों को समझती कि तभी ममता का बेटा आकाश रसोई में आता है और ये सब देखकर, ये क्या भाभी, आप सिलेंडर का इस्तेमाल करके खाना बना रही थी, कहीं ताई जी ने आपको देखा तो नहीं? अरे तुम लोग रसोई में क्या कर रहे हो और ये गैस पर बर्तन क्यों रखा है? शीतल बहू, तुम गैस पर कुछ बना रही थी क्या? अरे भाभी, शीतल को पता नहीं है ना कि हम लोग मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, उसने गलती से सिलेंडर का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी बर्तन सिर्फ रखा ही है इसने। लेकिन घर में जब 4-4 सिलेंडर हैं, तो फिर आप लोग मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल क्यों करते हो? क्या ये सिलेंडर खाली है? सिलेंडर खाली नहीं है, चारों के चारों भरे। लेकिन तुझे पता नहीं कि इस वक्त सिलेंडर कितने महंगे हो रहे हैं। ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखे, इसीलिए अब तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना है। अपनी सास की बात सुनकर शीतल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न शीतल, जो अपने मायके में भी हमेशा गैस सिलेंडर या इंडक्शन का इस्तेमाल करती थी, अब उसे ससुराल में मिट्टी के बने चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है। ये तो तेल की छींटें तो बार बार मेरे हाथों पर आ रही है, कितनी जलन हो रही है। और ये क्या, जीरा भी जल गया। अब क्या करूं मैं? गैस पर तो आंच कम तेज करने का ऑप्शन भी था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी ज्यादा आग बढ़ी हुई है, कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। और ऊपर से गर्मी में हाल बेहाल हो रहा है। स्ट्रगल करते हुए शीतल गर्मी में उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, लेकिन कभी तेल कुछ ज्यादा ही गर्म होता है तो कभी उसकी सब्जी जल जाती। तो वहीं जब आस पड़ोस के आते जाते लोग शीतल को इस तरह मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाता देखते तो
लो, इसने तो अपनी नई नवेली बहू को भी नहीं छोड़ा। बेचारी को कितनी गर्मी लग रही होगी ना, बहू इसकी है लेकिन बुरा मुझे लग रहा है। अरे मैंने तो गृह प्रवेश की रस्म में ही देख लिया था, याद नहीं कैसे लोटे में 4 दाने डाले थे इसने। अरे मैंने तो सुना है कि इसके घर में 4 सिलेंडर है। बार बार शीतल का खाना जल रहा था, जिससे परेशान होकर अब शीतल किलस कर वही जला खाना जब सभी को परोसती है तो अरे ये तुमने रोटी बनाई है जला हुआ काला पापड़, ये तो आरी से काटने पर भी नहीं कटेगी। और भाभी, ये दाल कब से इतनी ज्यादा ब्राउन होने लगी? इसमें से तो जली जली सी बू भी आ रही है। तू तो कह रही थी तुझे खाना बनाना आता है, क्या खाना बनाया तूने? अरे ऐसे तो कोई भूखा जानवर भी ना खाए। दादी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। और जब घर में 4-4 सिलेंडर हैं तो कम से कम एक का तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और अगर आपको सिलेंडर नहीं देना तो इंडक्शन ही दे दीजिए। अरे बहू, तेरे दिमाग में दिमाग है या भूसा? गैस सिलेंडर के साथ साथ बाकी चीज भी महंगी हुई है, और ये जो इंडक्शन जलाकर बिजली का बिल आएगा वो कौन भरेगा? अपनी सास की बात सुनकर शीतल का और मुंह बन जाता है और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। सिर्फ घर के गैस सिलेंडर में ही नहीं, संगीता और भी कई सारी चीजों में हद से ज्यादा कंजूसी कर दी थी। अरे सुधीर बेटा, क्या जरूरत है इतनी महंगी चप्पल लाने की? खामखा तूने पैसा खर्च कर दिया। अरे 100-200 वाली ले लेते हम लोग। मैं इतना कमाता हूँ, किसके लिए कमाता हूँ? क्या मैं आप लोगों के लिए 500 रुपए की चप्पल भी नहीं ला सकता? वो तो है सुधीर बेटा, लेकिन आइंदा से इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे बचा कर चल, आगे तेरे ही काम आएंगे। सुधीर अपनी माँ और चाची के लिए मॉल से ब्रांडेड चप्पल लेकर आता है और अगले दिन जब संगीता उन चप्पलों को पहनकर बाहर जाती है तो एकदम से उस चप्पल की एक बेल्ट टूट जाती है, जिसे देखकर बेफालतू में इस लड़के ने इतने पैसे फूक दिए, क्या फायदा इतनी महंगी चप्पलों का, 4 कदम में ही टूट गई, इसे मुझे ही सिलवाना पड़ेगा। संगीता उस टूटी चप्पल को लेकर मोची वाली के पास जाती है, जिसे देखकर अरे मैडम, इसकी सिलाई तो मशीन से हो रखी है और मशीन की सिलाई के तो पूरे 200 रुपए लगते हैं। अरे 20 रुपए में तो मोची सिलाई कर देता है और तुम 200 रुपए बता रहे हो। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। संगीता घर आती है और एक बड़ी सी सुई से खुद ही अपनी चप्पल सिलने लगती है कि तभी शीतल जब संगीता को इस तरह चप्पल सिलता देखती है तो अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? खुद चप्पल क्यों सिल रही हैं? यहाँ गली के बाहर तो बैठता है मोची वाला। अरे बहू, ये चप्पल महंगी है ना, तो इसे देख, वो मोची वाला 200 रुपए मांग रहा था, तो मैंने सोचा क्या ही पैसे बर्बाद करूं, खुद ही सिल देती हूँ। हे भगवान, ये मेरी सास है या दुनिया का 8वां अजूबा? पूरी दुनिया में मेरी सास जैसा एंटीक पीस कहीं नहीं होगा। अपनी सास की कंजूसीपन की इस हद को देखकर शीतल को काफी गहरा सदमा पहुंचता है। तो अब वहीं बीतते दिनों के साथ साथ जो गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा था, अब उसकी कीमत 2000 से 2500 तक पहुंच चुकी थी। मुझे तो लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब गैस सिलेंडर सुनार की दुकान पर रखा मिले हमें। अब तो लगता है परमानेंट ही हमें उस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ 2-3 चूल्हे और बना लेते हैं, एक साथ में सारा खाना बन जाएगा। हाँ, बस यही रह गया कि मुझे बावर्ची बना दो। हे भगवान, तू क्यों गैस सिलेंडर इतने महंगे कर रहा है? हर एक किसी और चीज पर महंगाई बढ़ा दे, लेकिन इन्हें बख्श दे। यूं ही समय और गुजर जाता है। दोपहर का वक्त होता है। शीतल चूल्हा जलाने की काफी कोशिश कर रही होती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चूल्हे को जलाते जलाते। काम करती हूँ, लकड़ियों पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देती हूँ, इससे आसानी से चूल्हा जल जाएगा। शीतल मिट्टी का तेल लेकर आती है और उन पूरी लकड़ियों को ही मिट्टी के तेल से भिगा देती है, जिससे जब शीतल उनमें आग लगाती है तो आग काफी ऊपर तक पहुंच जाती है, जिससे अब उनके घर की दीवार भी जलने लगती है, जिसे देखकर शीतल काफी चिल्लाती है। और जब सभी लोग शीतल की आवाज सुनकर बाहर आते हैं तो अरे बहू ने तो आग ही लगा दी। अरे कोई जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करो। मोहित जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आती है और आग को बुझा देती है, जिसके बाद अब सभी से शीतल को काफी ज्यादा डांट पड़ती है। आज तेरी वजह से पूरे घर में आग लग सकती थी। किसने कहा था चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कर? अगर करती भी तो थोड़ा सा डालती ना, तुरंत पूरी बोतल ही काली कर दी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों का यही हाल है। सिर्फ किताबें पढ़ने से घर नहीं चलता है, घर गृहस्थी भी आनी चाहिए। सभी से इतना डांट सुनकर शीतल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो सारा गुस्सा सुधीर पर निकालती है। अरे हम लोग घर के मामलों में नहीं बोलते हैं, घर की कुछ चीजों में सिर्फ घर की औरतों की चलती है। अब मैं उनसे क्या ही बोलूं, और धीरे धीरे सीख जाओगे तुम चूल्हे पर खाना बनाना। एक काम करो, तुम ना मेरी चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। अरे पति तो अपनी पत्नी को इतना सपोर्ट करता है, लेकिन तुम जैसा पति हो ना तो बेचारी पत्नी साल भर भी अपने ससुराल में नहीं टिक पाएगी। शीतल काफी ज्यादा परेशान होती है, जिसे देखकर अब ममता शीतल को समझाती है। तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है? कोई घर में कुछ भी बोले, लेकिन मैं जानती हूँ इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। चल, अब से मैं तेरी खाना बनाने में मदद कर दिया करूंगी।
नहीं चाची जी, आपके घुटनों में वैसे ही इतना दर्द होता है, आप मेरे साथ कैसे खाना बनवाओगे? और आप माँ जी से बात क्यों नहीं करती? आप तो उनकी देवरानी हो ना। माँ जी और भाभी दोनों ही गांव से हैं, इसीलिए घर में उन दोनों की ज्यादा चलती है। माँ जी का हमेशा संगीता भाभी को काफी सपोर्ट रहा है, इसीलिए मैं संगीता के सामने अपनी चला नहीं पाती। ममता की बात सुनकर शीतल को उसके लिए भी काफी बुरा लगता है और ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। शीतल जब सुबह का खाना बचा हुआ फ्रिज से निकालती है तो अब थोड़ी सी भूख के लिए क्या ही मैं खाना गर्म करूं, लेकिन ठंडा भी तो नहीं खाया जाएगा, और अगर चूल्हा जलाऊंगी तो उसमें आधा घंटा लग जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसन के घर जाकर खाना गर्म कर लेती हूँ। शीतल अपनी पड़ोसन विनीता के घर जाती है और वहां पर अपना खाना गर्म कर लेती है और विनीता उसे कुछ नहीं कहती। और जब शाम में चाय बनाने की बारी आती है तो भी शीतल फिर से विनीता के घर आती है। सिर्फ 2 कप चाय बनानी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम बना लो चाय। चूल्हे से बचने के लिए अक्सर शीतल अपनी कोई ना कोई पड़ोसन के घर जाकर कभी उनसे गैस सिलेंडर पर सब्जी का तड़का लगाती तो कभी रोटियां बनाती, जिससे परेशान होकर आज एक पड़ोसन कोमल, बुरा मत मानना, लेकिन गैस सिलेंडर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए भी महंगा हुआ है, मैं भी तुम्हें कितनी बार खाना बनाने दूं? कोमल की ऐसी बातें सुनकर शीतल को बुरा लगता है और जब वो वापस घर जाकर रसोई में रखे अपने 4 सिलेंडर्स को देखती है तो उसे तरकीब सूझती है। शाम और सुबह के वक्त घर में सभी लोग होते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त ज्यादा कोई नहीं होता, तो क्यों ना मैं दोपहर में छुपकर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर लूं। दोपहर के वक्त जब घर के सारे आदमी काम पर और कॉलेज गए होते हैं और औरतें सो रही होती हैं तो शीतल चुपके से रसोई में आती है और सिलेंडर ऑन करके उस पर अपने लिए मैगी बनाने लगती है। बस अब जल्दी से मैगी बन जाए, फिर मैं आराम से कमरे में बैठकर खाऊंगी, वरना इस 10 रुपए की चीज के लिए चूल्हा जलाना पड़ता। अब जब जब शीतल को मौका मिलता है तो वो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती। ऐसे एक दिन संगीता जब दोपहर के पास रसोई में आती है तो देखती है कि गैस के पास लाइटर रखा हुआ है और गैस में से गर्म भाप भी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी गैस जलाई थी, लेकिन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर कौन रहा है? घर में रखी वेइंग मशीन से संगीता जब सिलेंडर का वेट चेक करती है तो एक सिलेंडर में आधे किलो गैस कम निकलती है। इसका मतलब मेरा शक सही था। अब मुझे नजर रखनी होगी कौन इस्तेमाल कर रहा है गैस सिलेंडर का। संगीता सोने का नाटक करती है और जब ये देख शीतल रसोई में आकर गैस चूल्हे पर पास्ता बना रही होती है तो संगीता किचन में आ जाती है। संगीता की आवाज सुनकर ममता भी पीछे पीछे आती है। ये तुमने सही नहीं किया शीतल, अरे एक बार तुम्हारी समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कौन सा तुमसे तुम्हारे कपड़े लत्ते खाना पीना छीन लिया है, सिर्फ चूल्हे पर तो खाना बनाने के लिए बोला है। संगीता बस भी करो, इस तरह बहू को कोई डांटता है क्या? अरे उसकी जगह मैं भी होती तो शायद मैं भी यही करती। ममता संगीता से शीतल को बचाने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। अब ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और शीतल अपनी बालकनी पर खड़ी होती है। माँ जी समझती क्या है अपने आप को? उन्हें बड़ा घमंड है ना अपने 4 सिलेंडर पर। अब बताती हूँ मैं उन्हें। शीतल गैस एजेंसी कॉल करके एक सिलेंडर बुक कर लेती है और जब हफ्ते 10 दिन के बाद एजेंसी वाला सिलेंडर लेकर उनके घर आता है तो अरे भाई साहब, हमने तो कोई सिलेंडर की बुकिंग ही नहीं करी, हमारे पास पहले से ही 4 सिलेंडर है। गणेश, तुझे पता है इस बारे में कुछ? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैडम जी बताइए ना किसने बुकिंग करी है? ये देखिए इस नंबर से बुकिंग हुई है। अरे ये नंबर तो। माँ जी सही सोचा, ये नंबर तो मेरा है और ये सिलेंडर की बुकिंग भी मैंने करी। आपको बड़ा घमंड है ना अपने 4 सिलेंडर पर, इसीलिए मैंने खुद ही सिलेंडर की बुकिंग कर ली और अब मैं इस पर आराम से खाना बना सकती हूँ। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? बहू, भले ये सिलेंडर की बुकिंग तूने अपने पैसों से की है, लेकिन ये घर और ये रसोई मेरी है, तो इसमें मेरी ही चलेगी। भैया अब वापस चले जाइए। अरे जब सिलेंडर मंगवाना ही नहीं होता ऑर्डर क्यों किया? वैसे ही अभी शॉर्टेज चल रही है। शीतल और उसकी सास की काफी ज्यादा लड़ाई होती है तो वहीं अब शीतल और सुधीर की भी आज काफी बहस हो जाती है। इस घर में सिर्फ सिलेंडर ही जलेगा, मैं नहीं। बहुत बना लिया मैंने चूल्हे पर, अब मुझसे नहीं होता। अरे यार गलती कर दी मैंने शादी करके, जब से आई हो सिलेंडर मन तो कर रहा है कि खाना पीना ही छोड़ दूं। इसी तरह समय गुजरता रहता है लेकिन संगीता के कंजूस बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं आता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और जब संगीता अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर मार्केट आई होती है तो अरे संगीता, हम लोगों ने इतनी शॉपिंग कर ली है, तुमने कुछ भी नहीं लिया। इतनी अच्छी मार्केट लगी है आज, तो तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया? अरे सच में कुछ पसंद नहीं आया मुझे, वरना कुछ ना कुछ ले ही लेती। इन लोगों को क्या लग रहा है कि मैं इतनी महंगी मार्केट से कुछ खरीदूंगी? मैं तो बस घूमने के बहाने आई इन लोगों के साथ। मैंने तो काफी सारी शॉपिंग कर ली है, बड़ी जोरों की भूख भी लग रही है, क्यों ना आप कुछ चलकर खा लेते हैं? तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है, मैं घर से खा कर आई थी। शॉपिंग भी नहीं करी और कुछ खा भी नहीं रही हो। अरे हमारे प्लेट से थोड़ा सा खा लेना।
संगीता की सभी सहेलियां अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर कर लेती हैं और संगीता सभी की प्लेट में से थोड़ा थोड़ा खाती है और मन ही मन। इतनी अच्छी ट्रिक थी ना मेरी मुफ्त में खाने की। पैसे तो मैं लाई हूँ, लेकिन अपने पैसे क्यों खर्च करूँ? जो मजा दूसरों के पैसे और खाने में है वो अपने पैसों का कहाँ। अब हफ्ता भर बीत जाता है और आज संगीता अपनी बहू शीतल और रूबी के साथ मार्केट आई होती है, जहाँ शीतल को एक काफी प्यारा सूट पसंद आता है। माँ जी, ये सूट कितना अच्छा लग रहा है ना, ये दिला दीजिए। ऐसे रंग का तो कोई सूट भी नहीं है मेरे पास, और ना ही साड़ी। अरे भाई साहब, कितने का है ये सूट? बहन जी वैसे तो 1300 रुपए का है, लेकिन डिस्काउंट लगा करके आपको 1100 में पड़ जाएगा। हे भगवान, 1300 रुपए! आप लोगों ने तो सच में लूट मचा रखी है। बहू रहने दे, कुछ और देख ले। लेकिन माँ जी, मुझे यही सूट लेना है। ये कलर भी कितना ज्यादा प्यारा है, प्लीज दिला दीजिए ना। से तो मत कर, मैं कह रही हूँ ना। तू चल, अभी देखना कैसे ये पीछे पीछे आएगा सूट देने के लिए। शीतल और रूबी को लेकर संगीता वहां से जाने लगती है और जैसे ही वो लोग रोड पार करते हैं तो शीतल, माँ जी, आप तो कह रही थी कि दुकान वाला पीछे पीछे आएगा सूट लेकर। हमने तो रोड पार कर लिया, लेकिन ये आया क्यों नहीं? तो यहीं खड़ी रहेगी तो वो कैसे आएगा? चल, अभी आ जाएगा। संगीता शीतल और रूबी को अब घर ले आती है, लेकिन सूट वाला उनके पीछे नहीं आता, जिससे शीतल चिढ़कर, माँ जी, अगर नहीं दिलाना था तो बोल देती। ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगली बार से मैं इनसे पैसे लेकर आया करूंगी। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। भाभी, ताई जी बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही करती थी, कुछ नहीं दिलाती थी। वह कपड़ा खराब था, रंग भी एक बार धोने से निकल जाता। लेकिन तुम लोगों को तो हमेशा मैं ही बुरी लगती हूँ। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अब धीरे धीरे शीतल चूल्हे पर खाना बनाना तो सीख रही थी, लेकिन उसे मामूली दाल रोटी बनाने में भी 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता था। भाभी आप थोड़ा जल्दी खाना बना दिया करो ना, पता है 3 दिन से कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। अगर इतना ही टाइम लगना है तो मैं कैंटीन से ही कुछ खा लिया करूंगा। हाँ भाभी, आप सच में काफी लेट नाश्ता बनाती हैं। रात का खाना भी 9 बजे की बजाय हमें 10 बजे मिलता है। इसका तो फिर भी कॉलेज है, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है। मैं रोज रोज बॉस से गाली थोड़े ना सुन सकता हूँ। अब थोड़ा तो समय लगेगा ना देवर जी। चूल्हे पर खाना बनाना सीखना आसान थोड़ी ना है। अब चटपटा खाना भी चाहिए और समय से भी चाहिए। इसमें तो सिर्फ आपको 2 ही चीज मिल सकती है, या तो टेस्ट देख लो या टाइम। तो बस बहाना ही बनाती रहे। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाया कर तो बन जाएगा समय से खाना। अरे अब तो इतना टाइम हो गया है, बनाने दीजिए ना भाभी को गैस सिलेंडर पर खाना। कब तक सिलेंडर को ऐसे अपने कब्जे में रखेंगी आप? अब तो इस चुटके की परजुबान खुल गई। अरे तमीज नहीं अपने से बड़ों से बात करने की? यही सिखाया है क्या हम लोगों ने तुम्हें? रहने दीजिए माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये किसकी जुबान बोल रहा है। शीतल समझ जाती है कि संगीता उसी के बारे में बात कर रही है। हर रोज अपनी सास के एक ही टॉपिक पर बहस कर करके अब शीतल थक चुकी थी, इसलिए अब वो चुप ही रहती है। ऐसी एक दिन जब शीतल अपनी बालकनी में खड़ी होती है, तभी वो पड़ोस वाली माया को देखती है, जो अपने घर पर 2 सिलेंडर लेकर जा रही होती है। एक तरफ यहाँ 4 सिलेंडर होते हुए भी मैं एक भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ, और एक ये मेरी पड़ोसन माया है। इस महीने में मैंने इसे दूसरी बार सिलेंडर लाते हुए देखा है। चलो सही है, कोई तो आराम से सुकून से सिलेंडर पर खाना बनाए। इस इंसिडेंट को मुश्किल से 2 दिन ही हुए थे। सुबह का वक्त होता है। शीतल किचन से पतीला लेकर बाहर जाकर दूध वाले से दूध ले रही होती है। तभी शीतल देखती है कि माया फिर से रिक्शे में 2 सिलेंडर लेकर आई है। ये देखकर शीतल, अरे अभी तो 2 दिन पहले ही ये 2 सिलेंडर लेकर आई थी और फिर से सिलेंडर लेकर आ गई। आखिरकार ये इतने सिलेंडर ला कहाँ से रही है? कहीं एजेंसी वाला इसका रिश्तेदार तो नहीं? 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। शीतल जब चाय बना रही होती है तो देखती है कि अदरक खत्म हो गई, जिसे लेने के लिए शीतल अब सीधा माया के घर जाती है। माया चाय ही बना रही थी और अदरक खत्म हो गई। शाम को जब ये आएंगे तो इनसे मंगवा कर दे दूंगी, थोड़ी अदरक दे दो। सर्दी हो या गर्मी, लेकिन मैं भी चाय में हमेशा अदरक डालती हूँ। मैं अभी अदरक लेकर आती हूँ। माया जैसे ही अदरक लेने किचन में जाती है तो शीतल भी माया के पीछे पीछे आ जाती है और देखती है कि माया के किचन में 1-2 नहीं बल्कि 6 से 7 सिलेंडर रखे हैं, जिसे देखकर शीतल, इतने सारे गैस सिलेंडर? अरे कोई एजेंसी खोल रही हो क्या तुम अपने ही घर में? इतने सारे गैस सिलेंडर का क्या करोगी? अरे हमारे घर में भी 4 ही हैं, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है, लेकिन तुम लोगों के घर में तो मुश्किल से 3 लोग हैं। तुम्हें तो पता है ना लड़ाई की वजह से गैस सिलेंडर कितने महंगे हो गए, और आने वाले टाइम में भी और महंगे हो जाएंगे। इसीलिए मैं ब्लैक में सिलेंडर लेकर आ रही हूँ। एक सिलेंडर मुझे 2000 का पड़ता है, लेकिन कम से कम आगे के लिए सिलेंडर इकट्ठा तो हो रहे हैं। क्या कहा तुमने? ब्लैक में सिलेंडर? मुझे तो लगता है कि ब्लैक में सिर्फ मूवी टिकट ही मिलती है, लेकिन यहाँ तो ब्लैक में सिलेंडर भी मिलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी बताओ ना, तुम कहाँ से लाती हो? वो इन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो सोच रही हूँ खुद सिलेंडर ही घर पर मंगवा लेती हूँ। एजेंसी वाले को भगा दिया था माँ जी ने उस दिन, लेकिन जब मैं सिलेंडर लेकर आऊंगी तो उसे थोड़ी ना फेंक देंगी।
ठीक है, मैं तुम्हें इसका कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ, और हाँ, सिलेंडर शाम या सुबह के वक्त लेकर आना। माया शीतल को उसे सिलेंडर वाले का नंबर दे देती है और उसी दिन माया सिलेंडर वाले से बात करके एक सिलेंडर की बुकिंग कर देती है। अब बस एक दिन और फिर इस घर में मेरा गैस सिलेंडर आएगा जिसमें मैं आराम से खाना बनाऊंगी। गैस सिलेंडर को लेकर शीतल काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी कमरे में सुधीर आता है और जब वो शीतल को इतना खुश देखता है तो, क्या बात है, रोज तो तुम्हारा मुंह बना रहता था लेकिन आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो, कोई लॉटरी लग गई है क्या? अब वो तो कल ही पता चलेगा कि मैं इतनी क्यों खुश हो रही हूँ। शीतल समय से सो जाती है और सुबह तकरीबन 6 बजे उठकर शीतल गैस सिलेंडर वाले पवन के बताए हुए एड्रेस पर आती है। थोड़ी देर में पवन सिलेंडर लेकर उस एड्रेस पर आ जाता है। ये लीजिए आपका सिलेंडर, पता है ना उसकी पेमेंट कितनी करनी है? 2000 करनी है, और ये लीजिए आपके पैसे। वैसे भाई साहब, आपसे एक बात पूछूं, आप ये इतने सारे सिलेंडर ला कहाँ से रहे हैं? हमारी गैस की एजेंसी है ना, तो वहीं से आ रहे हैं। इतना कहकर पवन जाने लगता है तो वहीं शीतल भी सिलेंडर लिए रिक्शे के आने का वेट करती है कि तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है, जिसे देखकर पवन और शीतल दोनों ही घबरा जाते हैं और अब पुलिस आके उन दोनों को पकड़ लेती है। ए, कहाँ जा रहा है? बड़ा शौक है ना ब्लैक में सिलेंडर बेचने का, जरा हमें भी 2-4 सिलेंडर दे दे। सर, मैं आपको सिलेंडर बेचूंगा थोड़े ना, आप तो फ्री में लेकर जाइए, बस मैं अभी लेकर आया। ए, चुपचाप से यहीं खड़ा हो जा, वरना ऐसे डंडे बजाऊंगा ना पैर चलने की लायक नहीं बचेंगे। और मैडम जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसा क्राइम करते हुए? देखने में तो अच्छे खासे करके दिख रही हैं। लेकिन सर, मैंने क्राइम क्या किया, ये तो बताइए। ब्लैक में सिलेंडर खरीद रही हैं, ये क्राइम से कम है क्या? इनकी तो खुद की एजेंसी है, अब ये ब्लैक में सिलेंडर बेचे या व्हाइट में, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसकी कोई खुद की एजेंसी नहीं है, बल्कि ये तो गफलेबाजी करके लोगों को ब्लैक में सिलेंडर बेचता है। हम 3 महीने से ढूंढ रहे हैं इसे। माना मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि ये अपनी एजेंसी के सिलेंडर बेच रहे हैं। मैडम, अब जो भी सफाई है ना, पुलिस स्टेशन चल कर देना। फीमेल कांस्टेबल शीतल को गाड़ी में बिठाती है और वो सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अब शीतल जेल की सलाखों के पीछे होती है। तो वहीं थोड़ी देर में शीतल के परिवार वाले पुलिस स्टेशन आते हैं और जब वो अपने घर की बहू को इस तरह से सलाखों के पीछे देखते हैं तो, इंस्पेक्टर साहब, आखिरकार हमारी बहू ने किया क्या है जो आपने उसे जेल में बंद कर दिया? कमलेश के पूछने पर पुलिस इंस्पेक्टर उन लोगों को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर संगीता, हे भगवान, बहू तूने आज सच में हद पार कर दी। गैस सिलेंडर पर खाना बनाने का इतना जुनून सवार हो गया था क्या, जो तू ब्लैक में सिलेंडर खरीदने चली थी? अब देख लिया तूने अपनी करनी का अंजाम। पूरे मोहल्ले में ये बात पता चल गई है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सविता और संगीता फिर से शीतल को सुनाना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर ममता से रहा नहीं जाता और वो गुस्से से, भाभी बस भी करिए आप लोग, हमारे घर की बहू जेल में बंद है और आप इसे सुनाने के पीछे पड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें गलती आप लोगों की है। घर में 4-4 सिलेंडर है, लेकिन नहीं, फिर भी कंजूसी करते हुए उसे बचाना है। अरे अगर रोज सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना तो एक दिन चूल्हा और एक दिन सिलेंडर का दिन रख लो। हाँ ताई जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इससे तो हमारा भी नुकसान होता है, हम भी कॉलेज ऑफिस के लिए लेट होते हैं। देखिए, औरतों के मामले में मुझे कुछ बोलने का शौक नहीं है, लेकिन आज जो भी कुछ हुआ है उसे देखकर तो मैं भी चुप नहीं रह सकता। माँ, आप मान क्यों नहीं जाती शीतल की बात? हाँ भाग्यवान, भगवान की कृपा से हमारे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों इतनी कंजूसी करना? आगे जो होगा देखा जाएगा। सुधीर जल्दी से बेल के पेपर तैयार करवाता है और शीतल को जेल से निकलवा देता है। तो वहीं संगीता उन लोगों की बात मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता और अब अगले दिन शीतल आराम से किचन में खड़ी होकर गैस सिलेंडर पर खाना बनाती है। क्या बात है शीतल बहू, आज तो तुम काफी खुश हो ना? हाँ चाची, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि माँ जी सच में मान गई, लेकिन मैं जानती हूँ अभी तो वो मुझसे गुस्सा है, इसीलिए मैं एक दिन खाना चूल्हे पर तो एक दिन गैस सिलेंडर पर बनाऊंगी। अब बस टाइम के साथ साथ और चीजों को लेकर भी माँ जी के अंदर जो कंजूसी है ना, वो खत्म हो जाए। ये देखने के लिए तो बहू तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हारी सास से ये तो कभी ना हो पाएगा। ममता की बात सुनकर शीतल हंसने लगती है, जिसके बाद अब शीतल एक दिन चूल्हे तो एक दिन गैस सिलेंडर पर खाना बनाती है और अब समय बीतने के साथ साथ संगीता के दिल में शीतल के लिए जो गुस्सा था वो भी खत्म होने लगता है।